I did not कितना plan. टाइम हुआ शादी को? It happened last year, 11th of April 2021. मुझे आप पे प्राउड है कि आपने मेरी एक बात का जवाब दिया, एक्स हस्बैंड। प्राउड है मुझे आप पे। ऐसी टॉक्सिक शादी को निभाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से, यू आर द फादर, मैनू प्राउड फील होएगा जिस बच्ची का हम पिलर बन के एनू अपने पैरों पे हाई एजुकेटेड है, एना कॉन्फिडेंस है कि सामने बैठ के हाले FIR हुई है, इस लड़की ने एक्स लगाता नाल जड़ा ने एक्स लगाया उनके लिए मैं इनू अप्रिशिएट कर दिया और मेरा इनू सपोर्ट रहेगा। उन्ना ही मैनू तुहाडे तो उम्मीद है। अनमूलन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते बच्चियां को। नहीं साडी ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है जो है कितना डेस्टिनी ने किया। पर आज बच्ची ने एक चेयरपर्सन के सामने बैठ के जड़ा मैं केस सुनिया और एक जड़ा नाम लगाता एक्स हस्बैंड, मैंने प्राउड है इस बच्ची पे। बहुत काबिल कुड़ी है मैम, लेकिन कोई गल नहीं, कुछ देर जीवन में कुछ देर नहीं हुई है जो डेस्टिनी ने कहता मैंने प्राउड है तुहाडे ते भी। इस बच्ची का पिलर बनो, मैं तुहाडे नाल हां, जिथे मेरी जरूरत बनेगी तानू लोड़ पेगी हर कदम पे बेटा अपने पीछे मैनू खड़ा पाएगी और प्रॉमिस कर कि हम कुछ बनेगी, अफसर बनेगी। अपनी 2 दिन पहले थी जॉब भी लूज हो गई है, वो पेपर्स नहीं देते, ओरिजिनल है नहीं, पासपोर्ट आधार कार्ड कुछ नहीं है। The system is not helping me. मैनू दे दो कंप्लेंट एंड मतलब एंदा सब कुछ इन्हें मिल जाएगा, एंदा सब कुछ इन्हें मिल जाएगा। पासपोर्ट दी कॉपी कंप्लेंट लिखवा दो Of everything. एंड एक कॉपी मैनू दे दो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, Thank you so much. आई एम विद यू, सेम हियर। और मैं हमेशा पीछे घूम के देखा करोगी तो मनीषा मुलाटी को देखना, ठीक है? जब मर्जी मेरे से मिलने आ सकती हो। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को देख के, उनकी पर्सनालिटी देख के, तुम्हें देख के बड़ी खुशी हो रही है। मेरी ऑफिसर ने जो मुझे ब्रीफ किया कि आप सही थे, चाहे कंप्लेंट उन्होंने की, FIR दर्ज होगी, मुझे अपने ऑफिसर पे विश्वास है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे विश्वास है और उम्मीद है कि अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, बाय। I never thought I'd see you in such an unfortunate instance. I'm good. लव यू। Thank you. और आप मुझे कंप्लेंट देना, आई विल हेल्प यू। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है टांग के रख दूंगी मैं, ठीक है? चलो, Thank you. Thank you. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? हाँ मैं आई एम गुड। Second part is on you. हाँ आई नो दैट, आई नो दैट। बस आप या Why I'm saying otherwise? म्यूजिक लगा देना अच्छे से। ठीक है जी, ऐसा करेंगे ना, वेट करो। थैंक यू। मतलब ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। देखो ए मिलान वाला कोई कोई हुंदा है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਾਹੀਆਂ ਮਿਲਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ WhatsApp ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ 3 WhatsApp ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आप बेटा कंप्लेंट है ना? अच्छा, दी हुई है कंप्लेंट कि आज हमने बुलाया आपको? चंडीगढ़ से फोन आया। अच्छा, हमारे ऑफिस से ही आया। आपकी मैम ऑफिस पार्टी भी आई है? हाँ जी। आप आप इधर आइए, काइंडली गुड नाइट। आप लोग की फैमिली भी आगे आ सकती है। 5 नंबर आप याद है जय प्लीज द बॉय कैसे क्या काम करते हो बेटा? पढ़ते हो? पढ़ाई हो चुकी है? कितना टाइम हुआ शादी को? 2 साल हो गए। क्या प्रॉब्लम है? ये शिकायत क्या? बोलो कॉन्फिडेंट होके, आप अपना केस कॉन्फिडेंट होके रखो, डरने की जरूरत है। कितना पढ़ी हुई हो? MA BA हो, फिर कॉन्फिडेंस आ गया, उस MA BA को हमने ये नहीं करना ना। नो नो, रोना नहीं, बैठो, आपके पास पानी की बोतल पड़ी है। नो नो
मिसकैरेज में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? मैम सारी फैमिली से ही प्रॉब्लम है, भीख मांगी है किसी ने, ठीक होते क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? टाइल्स का शोरूम है। प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? कितने टाइम से अपने मम्मी पापा के पास रह रहे हो? मैम 7-8 मंथ्स हो गए। 7-8 मंथ। प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले भी एक बार घर आ गई थी। पहले भी आए हुए हो? अभी साथ में क्या हो? मैम हमने बहुत मिडल मैन डाले हैं बीच में, बहुत प्यार से आराम से कि सब सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते मेरे पेरेंट्स, क्योंकि कोई भी वो कर आपका डिसीजन क्या है? मुझे नहीं नहीं करना। मैम कुछ हो जाएगा मेरे को। यू आर द हस्बैंड? हाँ जी बेटा। क्या करते हो? क्या प्रॉब्लम है बेटा? मतलब प्रॉब्लम जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, वो मतलब बहुत एग्जेजरेट हो जाती हैं, जब उसके कारण अगर आप उनको क्लियर नहीं करोगे एंड इट्स फाइन कि सपोज करो आज मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अगर आपका कोई फॉल्ट है तो आई से टू यू इन स्पाइट ऑफ, मैं उनको बोलूँ जाकर कि नहीं जी उन्होंने ऐसा करा। अगर आपके साथ कोई रिलेशन है मेरा, ये बॉन्ड है ना, तो आपको बेटा वो वाइफ हस्बैंड को ही बोलती होगी पहले, नहीं सपोर्ट मिलता होगा। मैम आप वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इन केस मैं किसी चीज़ पे गलत हूँ, किसी एंड पे गलत हूँ, मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, हमने बहुत ट्राई किया कि नहीं टू गेट सेटल्ड, कि नहीं हम सेटलमेंट करें, मीटिंग्स हुई हैं, फैमिली मीटिंग्स हुई हैं, इन स्पाइट ऑफ हमारी जैसे ये चले गए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अलग हो जाओ फैमिली से। नहीं मैम फैमिली का इशू नहीं है, मेरे साथ इशूज़ बहुत है ना सर। तो थिंग इज कि हम लोग फिर फैमिली मीटिंग्स हुई थी इन लोधी क्लब। इसके साथ इशू क्या है? क्या इशू? कोई भी इशू नहीं है मैम, यही तो इशू है कि कोई भी इशू नहीं है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? That's why I'm shocked, ma'am, because reason क्या है, we are standing here right now ना, we were not supposed to। बीच में हमारी बेसिकली पिछले 3 महीनों से बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चलती हैं किस चीज़ को लेकर? फॉर द प्राइस में जो डिमांड है। मैम आई नेगोशिएशन डोंट ये नो चल रही है कि मैं जब स्टार्ट में अभी थी वापस, तो हमने जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, हर पेरेंट्स 2 साल इसीलिए निकाल लिए, इसी चक्कर में चीज़ें ठीक होएंगी। आप ही डिसाइड कर चुके हो कि हमको अलग अलग। मैम जैसे इनका डिसीजन आई डोंट वांट टू रूइन, मैं प्रेशराइज नहीं करूँ, बिकॉज मैम क्या है, आप किसी बॉन्ड में रहना चाहते हो ना, तो किसी प्रेशराइज में नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं जी आपको रहना है, यही करना है, मैं मतलब मैं आज भी रेडी हूँ इन केस आई बच्चों मैं वैसे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों से और दिमाग से दुनिया को जीत सकते हो। जो जरूरी है माइंड का होना, पढ़ाई लिखाई से कंसर्न है, आप दुनिया जीत सकते हो। शब्द जो एक बार मुंह से निकल जाए, या तो वो अर्थ कंडीशन करते हैं वापिस नहीं आते। शादी ऐसी रिलेशनशिप है, इसमें दिल से दिल को ही सिर्फ जीता जा सकता है। तो अब दोनों बच्चे हाई एजुकेटेड हो, अच्छी पर्सनालिटी है, दोनों बहुत क्यूट जोड़ा है, मुझे तो दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा तो एक कंसर्न रहेगा कि आपकी जोड़ी ना टूटे, बड़ी प्यारी जोड़ी है, पर फिर भी बच्चों मैं तो ना उस बच्ची को फोर्स कर सकती हूँ जो इसने झेला है, ना आपको फोर्स कर सकती हूँ। पर अगर ये बिटिया बता रही है कि प्रॉब्लम्स शुरू हुई है, एक बात मैं कहूँ आपको बच्चे, जब लड़की शादी करके दूसरे घर में आती है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और पिलर जो शादी के 5 साल है ना, एक लड़की के लिए बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसे जो सपोर्ट सिस्टम अपने हस्बैंड से चाहिए होता है, उसकी जगह ना उसकी खुद की माँ ले सकती है, ना फादर, ना ब्रदर, ना आपके पेरेंट्स। तो टाइम लगता है आपके पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में, एवरी गर्ल के लिए। तो सबसे बड़ा पिलर आप हो, बड़ा औखा समय होता है लड़की के लिए। आप तो अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, एक मिनट, आप तो अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, आप पेपर चाइल्ड होगे उनके। एक बच्ची जो हमारा जो सोसाइटी कल्चर कह रहा है दूसरा घर छोड़ के आपके पास आई है, उसे एक स्पेशल अटेंशन क्या अपने दिल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने हस्बैंड को रख लेती है। और बेटा अब इस चीज में मुझे पता नहीं क्यों हमारे बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है कि बच्ची ने कह दिया वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। बैठो, मेरी कोशिश रहेगी कि आप रीथिंक करो अपने रिश्ते को एक बार, जहाँ मेरी जरूरत पड़ी मैं पिलर बन सकती हूँ तुम दोनों के बीच में नहीं। अच्छा बैठो। थैंक यू। अच्छा बेटा ज्यादा प्रॉब्लम क्या है आपको इनसे? अच्छा अगर ये एक मौका दे कि हस्बैंड अपनी फैमिली से अलग होके आपको रहे, कुछ मैं रो के भीख मांगी थी, He is not angry. नहीं तो ये अलग हो जाते हैं, ये अपना रहते हैं, चीजें सॉर्ट आउट करते हैं।
पर नहीं, उससे मेरे बारे में जब मैं आई हूँ ना मैम, तो बाकी लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे ये वेट ही कर रहे हैं कि ये भागे, जैसे ये वेट में चीज़ें किसी के सामने बोलना, प्रेजेंट करना और असल में होना बहुत फर्क है। मैं भी 2 साल इनकी चीज़ों पे ट्रस्ट करती रही कि नहीं मेरी सुनवाई होएगी, सुनेंगे, ठीक करेंगे, पर नहीं। देखो हम वी कांट फोर्स, हम इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो डिसीजन ले चुकी है। तो देखिए बच्चे, हम एक मौका देते हैं 10 डेज का आपको, दोनों फैमिलीज को, कि अगर आप एक कोई बीच में मिडिल मैन डाल के इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। अदरवाइज मैं ये मैटर अपने ऑफिसर सौम्या मिश्रा जी को सौंप दूंगी, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी होगा कानूनी कार्रवाई की तरफ हम चलेंगे। पर उससे पहले मैं एक मौका देना चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पे अगर इसको विदाउट कोर्ट, विदाउट पुलिस आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, वो दोनों बच्चों के लिए अच्छा है। होता है जिंदगी में, पर बड़ा पेनफुल है एक लड़की के लिए, लड़की के लिए ज्यादा पेनफुल है। आप बेटा इस चीज को माइंड मत करना, ना अदर पे लेना, नहीं बनी। पर मैं एक ये बात कहूंगी कि लड़की के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि लड़कों पर आज तक कोई क्वेश्चन पुट करने वाला नहीं है, तो कुंवारा है। लड़की में एक डॉट लगा देता है हमारा समाज कि दूजा ब्याह है कुड़ी का, दूजा ब्याह है। तो ये बहुत पेनफुल है। जगह जगह पे लोग नमक लेके खड़े हुए हैं ऐसे बच्चों पे, हमारी बच्चियों पे नमक छिड़कने के लिए, जब समाज को फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो हमेशा से पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रहता है, शादी को सेकंड प्रायोरिटी रखो, इंडिपेंडेंट बनाओ लड़कियों को। इसीलिए दैट्स द रीजन आज हाई क्वालिफाइड लड़की बैठी मेरे सामने रो रही है। दोनों बच्चे डिसाइड कर चुके हैं, नहीं बन रही आपस में। ये तो बड़ी मैं तो इस चीज को सपोर्ट भी करती कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों पर स्पेस मिलनी चाहिए। कोई शक करे कोएड में बच्ची पढ़ी हो, पहले पेरेंट्स कोएड में बच्चों को डालते हैं। आजकल पेरेंट्स पूछते हैं कुड़ी तुम्हारी शादी रिश्ता करो तो पहला कोएड में पढ़ी हुई है, कोएड में पढ़ी हुई कुड़ी चाहिए। ब्याह के बाद किसी में कैरेक्टर से शक करते हो कि बात ना निकले, मोबाइल फोन दा व्हाट्सएप चेक करना भाई ट्रू मां बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं चीज ਨੂੰ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करदी कि कुड़ी ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, शादी करने तो बाद 10-10, 12-12, 15-15 साल बाद मुंडे आ जाते ने फोटो लेके, ए देखो जी ये कुड़ी दा पास्ट सी। पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर फ्यूचर। और आज दे प्रेजेंट की गल करो, जे ब्याह कर लिया ते नो पास्ट, किसी भी मैरिड रिलेशन इज नो पास्ट। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने घर पे, मेरे आते इन्होंने खुद सबको बोलना शुरू कर दिया कि रात को 11-11, 12-12 बजे लड़कों से बातें करती। मेरा फोन ही है, मैं कहती हूँ जितने भी इस चीज के वो हम क्यों चेक करें? I don't need any clarification. I don't need any clarification. This is आप अपनी डिग्निटी को मेरे सामने ये कह के खुद हार्म कर रहे हो। You are a high educated girl. कोई क्वेश्चन रेस नहीं कर सकता आपकी आइडेंटिटी पे कि आप फोन रात को 12 बजे फोन पे भाई से बात करें या मदर से। आप एक मैरिड गर्ल है, अच्छे घर से है। और बेटा जे तुसी ये कीता है ते मैनू नहीं पता, इंक्वायरी होएगी। मैं तुम ब्लेम नहीं कर रही हाले, बिल्कुल मैम परफेक्ट है, ब्लेम नहीं कर रही। बहुत ट्रांसपेरेंट डिसीजन है, आप इंक्वायरी कराइए। हाँ, इंक्वायरी देखो बेटा, इंक्वायरी से पहले भी हम दोनों पार्टीज को एक मौका देना चाहते हैं। यू बोथ आर यंग। मैं से समथिंग या प्लीज मैं आ रही हूँ, आप पे मैं आ रही। मैं ये कह रही हूँ दोनों पार्टियों को मैं एक मौका देना चाहती हूँ। मेरी सीनियर ऑफिसर मेरे नाल बैठी है, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਨਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि एक डाइवोर्स होया है। इंडियन सोसाइटी है, जिन्ना मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, पर एक जड़ी सच्चाई है और सच्चाई है। आज दे पेरेंट्स को सोच समझ के कुड़ियां दा ब्याह करना चाहिए, मुंडियां दा भी। मैं कहनी हां कुड़ियां दे पेरेंट्स दी और मुंडियां दे पेरेंट्स दी शादी तो पहला काउंसलिंग
क्योंकि मैं नहीं चाहती दोनों अच्छे परिवार कानूनी उलझन 10 दिन बाद मेरी ऑफिसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ डिसीजन इज योर्स कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਡੀ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अब ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ बेटा जी मैम द थिंग इज देखिए तब आई ट्रूली रिस्पेक्ट इवन दो चाहे वो सिटीजन है चाहे वो वुमेन है मैम आई डोंट वांट टू एलिगेट हर ऑन एनीथिंग Very राइट nice. शी इज माय वाइफ राइट एंड अगर आप देखिए आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना यू विल गेट टू नो फ्रॉम द सराउंडिंग्स बेटा इन्वेस्टिगेशन अगर बच्चों आप दोनों डिसाइड कर चुके हो हमने आपके साथ नहीं रहना वो कह रही है मैंने नहीं रहना आप कह रहे हो डिसीजन उसका मैं वेलकम करूंगा तो बेटा इस इन्वेस्टिगेशन बाद में है जब हम आपका डिसीजन सुनेंगे हमने गेंद ही आपके पाले में डाल दी है कि अगर अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी बातचीत चल रही है तो इट्स अप टू यू कि आप इसको डिग्निटी से माइंड अप करना चाहते हैं कि तो 10 दिन बाद हम आपको बुलाएंगे रिक्वेस्ट है Please. कि मेरे प्लीज सारे जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ तब तक आप बेटा इसके डॉक्यूमेंट्स इसको हैंडओवर कर दीजिए मैम एवरीथिंग वो सब कुछ कॉन्वर्सेशंस हो गई थी जो मिडलमैन भी है ना आप बात कर सकते हो बेटा मिडलमैन से हमें बात करने की जरूरत नहीं है सिर्फ अभी हम आपको एक ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारी ऑफिसर्स की ऑब्जर्वेशन में बच्ची के डॉक्यूमेंट्स उसको फर्दर आगे कुछ ना कुछ करना होगा इन कमिंग मंथ में चांसेस है कि कुछ ना कुछ उसने प्लान किया होगा आप बेटा इसके डॉक्यूमेंट्स और इसके कपड़े सिर्फ 2 चीजें आप उसकी वीडियो बना के हमारी ऑफिसर को फोटो भी लेके आप हैंड ओवर कर दीजिए मैम वो हो जाएगा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए आप कुछ भी एलिगेशन लगाइए मैम बट ना एक आप अब जैसे उधर पीछे भी मम्मा भी बोल रहे हैं उनके फादर भी बोल रहे हैं कि एलिगेशन लगाए कैरेक्टर पे कुछ लगाए मैम आप अभी बेटा हमने आपसे बोला ही नहीं कि आपने लगाए हैं नहीं मैम मैं वो नहीं कह रहा मैं वो नहीं कह रहा लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू हमने हमारा फर्ज है सुनना हम आपको भी सुन रहे हैं बिल्कुल मैम तो ये सब बाद में बातें होंगी उसको भी प्रूव करना पड़ेगा आपको भी जवाब देना पड़ेगा ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है अभी हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि अगर आप इसको शांति से बाहर निपटाना चाहते हैं जैसा कि आपने पहले कहा मिडल मैन तो तब तक हमारा एक ऑर्डर है कि हमारी ऑफिसर कल बेटा आपको हमारी सोनिया मिश्रा जी किसी की ड्यूटी लगाएंगे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके कपड़े ये 2 चीजें फोटो ये खींचेंगे वीडियो बना के आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे ठीक मैं बोलता हूँ आई जस्ट वांट आप कन्नू को ले लीजिए साथ में मुझे ले लीजिए वी वांट टू